पर पड़ा हुआ है, वे भूषाई हो गए हैं। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि बोले वशिष्ठ है व्यथित हृदय, बोले वशिष्ठ है व्यथित हृदय, राजा को भूषाई पाकर तो कंधे तो पुलवालाओं कह गई कि नजर से कर गई। उन दिनों भरत कुछ विचलित थे, उन दिनों भरत कुछ विचलित थे। आंखों को स्वप्न गढ़ता था, कारण तो ज्ञात नहीं था, कारण तो ज्ञात नहीं था, पर मन के भीतर कुछ गढ़ता था। गहरे संबंधों में प्रतिपल, गहरे गहरे संबंधों में प्रतिपल एक तार जुड़ा के रहता है। तन दूर रहे फिर भी मन से परिवार जुड़ा ही रहता है, तन दूर रहे फिर भी मन से परिवार जुड़ा ही रहता है। सपनों में अवध उमड़ा आया, सपनों में अवध उमड़ा आया, फिर गए भरत उच्चाटन में। संदेश पहुंचने से पहले आभास पहुंचता है मन में। अल्पस में संशय का तांडव, अल्पस में संशय का तांडव, दहरी पर दूत अयोध्या का, सूखे पत्ते सा कांप गया वो भावुक दूत अयोध्या का, कि सूखे पत्ते सा कांप गया वो भावुक दूत अयोध्या का। अनुमान किया कहते पुतले सहयोग नहीं है साधारण, अनुमान किया कहते पुतले सहयोग नहीं है साधारण। पहले तो पूछा कुशल क्षेम, फिर पूछा आने का कारण। यह दूत कर्म था कठिन बहुत, यह दूत कर्म था कठिन बहुत, भीतर का शोक छिपाना था, मातम को मंगल कहना था, स्वामी को झूठ बताना था। घर नगर चतुर्थी का मंगल है, घर नगर चतुर्थी का मंगल है, यह बात अधर जब कहते थे, पिंडलियां कंपन करती थी, आंसू भीतर को बहते थे। पिंडलियां कंपन करती थी, आंसू भीतर को बहते थे। और अब यहाँ देखिए कि उस संदेश वाहक ने क्या बहाना दिया कि हे राजकुंवर, गुरु आज्ञा से आया हूँ तुम्हें बुलाने को, हे राजकुंवर, गुरु आज्ञा से आया हूँ तुम्हें बुलाने को, इसके अतिरिक्त नहीं कोई संदेश तुम्हें बतलाने को। और चल दिए भरत रिपुदमन सहित निनाद दौड़ता था सिंदन की गति से आशंका और आशा का जारी था रंग, जब किया प्रवेश अयोध्या में, जब किया प्रवेश अयोध्या में, गलियों में सन्नाटा देखा, संशय का ज्वार उमड़ आया और धीरज नहीं भाटा देखा। जब हम ननिहाल गए थे तब ऐसा नगरी का आंगन था, हर चौखट इतनी मौन थी और आंगन इतना दंग था, जिस ओर भरत का रथ देखा मुंह फेर खड़े हो गए लोग। अब यहाँ देखिए कि भरत जी को लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अयोध्यावासी भरत जी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं कि जिस ओर भरत का रथ देखा मुंह फेर खड़े हो गए लोग। कहते सुनने मन में सोचा, मैं मानुष हो या महारो, सबकी आंखों में तिरस्कार, कैसा भिड़किया भागा हूँ, जो सावन का सोया सीधा पतझड़ में जाता हूँ, ऐसा लगता था खड़ा हुआ है शीश झुकाए राजभवन, ऐसा लगता था खड़ा हुआ है शीश झुकाए राजभवन। कह उससे आंखें करता था दाएं बाएं राजभवन, लेकिन केवल एक सूरत ऐसी थी जिस पर पड़गड़ा और शानदार था, लेकिन केवल एक सूरत ऐसी थी जिस पर गढ़भरा साथ में था, वैधव्य समाया हुआ था तन पर, चेहरे पर तनिक विषाद था। बसनों का रंग उदास हुआ, सुना था दांत कलाई का, अरे कुमकुम सिंदूर विलुप्त हुए मुख पर था भाव दिखाई, कुमकुम सिंदूर विलुप्त हुए मुख पर था भाव दिखाएगा। अरे पुलकित होकर बोली कह गई, वो कौन थी? तो माता कह गई कि पुलकित होकर बोली कह गई, अभिनंदन हो स्वीकार भरत,
पहले पिता की अंत्येष्टि करो, फिर ग्रहण करो दरबार भरत, फिर ग्रहण करो दरबार भरत। मैं हुआ नाथ अयोध्या का, मैं हुआ नाथ अयोध्या का, सूरज जम्बुर में डूब गया, ऐसे में माँ का रूप देखकर हृदय धड़का उठ गया। ज्ञानी शब्दों से घटना का, ज्ञानी शब्दों से घटना का, अब इस लाइन पे जरा गौर करिएगा कि ज्ञानी शब्दों से घटना का बस इंगित पाया करता है और भीतर का सच तो वक्ता का आचरण सुनाया करता है, भीतर का सच तो वक्ता का आचरण सुनाया करता है। आश्चर्य अक्षुण होकर टूटा, पीड़ा क्रोधित और चीख पड़ी, अरे माँ को हर्षित तो करती है, उनकी से शोक। बोले माँ ओझा लगता है, बोले माँ ओझा लगता है, क्या तेरा हर्ष प्रफुल्लित मन, अरे बोले तो नहीं दे दिया इस महाशोक को आमंत्रण। उन्माद परे रखकर संभली, वात्सल्य उड़ने लगी त्रिया, सुख की आंखों में घृणा देख भौहें सिकोड़ने लगी त्रिया। अरे तुझको भी मैं दोषी लगती, ऐसे क्या पाप किए मैंने, राजा पर थे दो बरुधार, अवसर पर मांग लिए मैंने, मेरा बेटा युवराज बने ये इच्छा तो अपराध नहीं, और राम नहीं बन जाते तो पूरी होती साथ। क्या सुनते ही थम गए, क्या सुनते ही थम गए भरत, जम गए शिरा खुल गए अधर, लगता था नमक छिड़क डाला कैकई ने जलते घाटों पर, हर रोम लपट बन रहता था, परवस्सा टूटा था सिर पर, भीतर जो लावा बहका था आ गया अचानक जिह्वा पर। पापिन तूने इनको हाथों से क्यों पाला है मुझको, अरे जिस दिन जन्मा था उस दिन क्यों मार नहीं डाला मुझको, तर्पण तोड़ा है उन सबका, तर्पण तोड़ा है उन सबका, ममता छल दी पापिन तूने, अरे चरणामृत में विष खोला है निश्चय वासे नागिन तूने, अरे चरणामृत में विष खोला है निश्चय वासे नागिन तूने। देना होगा उत्तर इसका, देना होगा उत्तर इसका, युग तक स्वयं विधाता को, अरे क्यों बंध्या नहीं बना डाला इसे हत्यारिन माता को, अरे क्यों बंध्या नहीं बना डाला इसे हत्यारिन माता को, पति को खाके और आई और रत्ती भर का पश्चाताप में, अरे रघुवंश मुकुट बड़ीहीन किया, इससे बढ़कर कुछ बात नहीं, और चाहता हूँ उसका वध कर दूं जिसने अत्याचार किया, पर राम त्याग देंगे मुझको अगर मैंने तुझको मार दिया, पर राम त्याग देंगे मुझको अगर मैंने तुझको मार दिया। और एक क्षण आंखें न होती थी, एक क्षण भ्रुकुटी चढ़ जाती थी, अभिव्यक्त भरत का मन करते भाषा थोड़ी पड़ जाती थी, और चल दिए भरत इतना कहकर, चल दिए भरत इतना कहकर, इस द्वार में आऊंगा अब मैं, अपराधिन सुन तेरा ये मुख अब देख न पाऊंगा अब मैं, अब देख न पाऊंगा अब मैं, संगति के सुख की चाहत में नवधरा एक कर जाती है। अब इस घृणा को मैं करुणा के रूप में बदल दूं तो आप सभी का आशीर्वाद मिले कि संगति के सुख की चाहत में नवधरा एक कर जाती है, पर बेटा अपमानित कर दे माँ उस क्षण में ही मर जाती है, पर बेटा अपमानित कर दे माँ उस क्षण में ही मर जाती है। और सासों के चलने पर करती, अब यहाँ देखिए कि माता कैकेयी का, भरत जी के जाने के बाद माता कैकेयी का क्या हाल हो गया कि सासों के चलने पर करती, संदेह रह गई कैकेयी, जब भरत तेरे इलाम चले तब देह रह गई कैकेयी, भर गया कंठ तक ग्लानि बोध, चलती सांसें दुख देती थी, रोते रोते अपने केशों को मुट्ठी में भर लेती थी, और हो होकर वजन हथेली से मुख स्वयं ढांकने लगती है, हो होकर वजन हथेली से मुख स्वयं ढांकने लगती है, उसका दुख वर्णन करने में लेखनी कांपने लगती है, उसका दुख वर्णन करने में लेखनी कांपने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए रघुवंश वरी राघवेंद्र श्री राम भगवान की। एक बार माधव पांडे जी की जोरदार ताली हो जाए। ये भारत का भविष्य है बच्चा, अरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोले,
हर हर घर में बस एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर भारत का बच्चा बच्चा